सो हाय माय गुलीज। आज मैं अब आपको बताने वाली हूँ व्हाट आई यूज़ टू डू इन माई नाइट केयर रूटीन, स्किन और हेयर दोनों पे। कल मुझे मेरे बाल वॉश करने हैं तो मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ और मैं अपने फेस पे क्या जनरली रोज़ अपना स्किन केयर करके सोती हूँ, चलो देखते हैं। सो ये मेरा नाइट केयर रूटीन है और मैं अपनी स्किन केयर में क्या करती हूँ, हेयर केयर के साथ साथ नाइट केयर में, वो मैं आपको बताऊंगी। कल मुझे मेरे बाल धोने हैं तो अभी मैं ऑयलिंग करूंगी अपने बालों में। और मैं ये लवर्ट का 10 in 1 ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया। ये मुझे पीआर में आया था, बहुत अच्छा लेकिन वर्क करता है। ये मेरी सेकंड बॉटल है। I do must jumpy on my hairs at least for 15 to 20 minutes. मेरी मदर कुछ बोल रही थी एक्चुअली उस टाइम पे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा 2-5 मिनट के लिए। पहले अपने रूट्स पे अच्छे से मसाज कर लो आप। अपना स्काल्प पे अच्छे से आप कर लो, फिर आप लेंस की तरफ जाना हमेशा। और मैं ये वीकली करती हूँ ऑयलिंग, मैं रोज़ नहीं करती। या जब भी मुझे वॉश करना होता है किसी इवेंट से पहले या मुझे कहीं जाना होता है तो ही मैं ऑयलिंग करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। यूजुअली मैं अपने और दूसरे हेयर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। उसके लिए आप ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको बताऊँगी कि मैं रिसेंटली अपने हेयर फॉल के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, प्लस मेरा हेयर फॉल कितना ठीक हुआ है, कैसे ठीक हुआ है, उन प्रोडक्ट को किस तरीके से सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, और हेयर पोरोसिटी के हिसाब से हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। और मेरी जो हेयर पोरोसिटी वो कैसी है और मैंने कैसे पता किया था और मैंने कैसे अपने प्रोडक्ट वाइजली चूज़ करे, वो सब, और आप कैसे कर सकते हो सब मैं आपको बताऊंगी। सो मैंने ब्रेक कर लिया है बॉइलिंग करने के बाद, और जब भी मैंने ब्रेक करी है तो मुझे पता लगा कि जो फर्स्ट बॉटल जब मैंने उसकी कंप्लीट की थी 10 in 1 लवर्ट की, तो मुझे वो सूट कर रही थी। बट अभी मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हुआ है पिछली बार से, तो मे बी अगर ये बॉटल मुझे सूट नहीं करती मैं वापस अपने प्रीवियस ऑयल पे चल जाऊँगी जो इंडियन वाइल्ड का था, प्लस यहाँ कामा आयुर्वेदा का था। वो ज़्यादा बेटर थे क्योंकि कभी मुझे उनसे इतना एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं हुआ, और अभी मुझे पिछले कुछ 6 मंथ से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो मैंने चीज़ें रिसर्च करके यूज़ करना स्टार्ट की थी, तो कुछ चीज़ों से मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। सो वो कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट है, बाकी मैं आपको बताऊंगी आगे एक और व्लॉग में। वो पूरा व्लॉग ही मैं हेयर केयर के ऊपर बनाऊंगी। और मैं नेक्स्ट हॉल ला रही हूँ नायका के लिए, कि मैंने नायका के हॉल में क्या मंगाया है। टीरा की जो भी रिसेंट सेल आई थी उसमें मैंने उनसे क्या मंगाया है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे हेयर केयर हो। सो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। सो अब मेरी स्किन केयर की बारी है। वैसे मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है, मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई करा था। इवन आज मैं सनस्क्रीन भी अप्लाई करना भूल गई थी क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था सबसे पहली बात, और मैं बहुत बोर भी हो रही थी। बट स्टिल जो मेरे स्किन केयर में यूज़ करती हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ अपने नाइट टाइम में, चाहे मैं दिन का कितना भी स्किप कर लूँ, भूल जाऊँ या कुछ भी करूँ। स्टिल तो मेरे बाल इतने छोटे छोटे हैं, कुछ साइड्स वगैरह के फ्लेक्स। पीछे वॉच को मत देख, वो क्लॉक को मत देखना, एक्चुअली उसकी बैटरी डाउन हो गई है, उसकी बैटरी चेंज करनी है। तो मैं सबसे पहले ये यूज़ करती हूँ अनुआ का क्लेंजिंग ऑयल। ये बहुत लाइट वेट है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इसके 1.5 पंप लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1.5 पंप। उसमें मैं DHC का भी यूज़ कर चुकी हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी सारे उसका यूज़ कर सकती हूँ ब्रांड्स का। मुझे बॉडी वॉश का बॉडी शॉप का अच्छा लगा था, बट उसके बाद ये मेरा न्यूली फेवरेट है यार। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी कोई मुझे पूछे कि अभी तक का आपने जितने अपने क्लिनजिंग ऑयल अप्लाई करे उसमें से आपको सबसे फेवरेट कौन सा है, तो ऑयल से अनुआ का। और इसकी मैं 2 to 3 बॉटल्स अभी तक ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने इसको DHC के बाद यूज़ करना स्टार्ट किया था,
बट ये मुझे DHC से भी ज़्यादा लाइट वेट लगता है। बहुत इजीली ब्लैक हेड्स वगैरह भी रिमूव करता है। अगर आप इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा अपने फिंगर्स पे ब्लैक हेड्स वगैरह निकलते हुए। आराम से आप 5 to 7 मिनट्स अपने फेस पे, अगर आपने मेकअप वगैरह लगा रखा है तो आप आराम से क्लिंस कर सकते हैं अपने फेस को। इसमें मैं भी करती हूँ, जनरली भी करती हूँ अगर मैंने मेकअप नहीं भी लगा रखा होता, क्योंकि हमारे फेस पे काफ़ी सारी डर्ट आ ही जाती है पूरे दिन में, चाहे हम अंदर है चाहे बाहर है। सबसे अच्छी बात है तो ब्लैक हेड्स भी दिख जाते थे मुझे, ब्लैक हेड वाइट हेड्स जनरली निकल जाते हैं, दिख जाते हैं काला मुझे छोटे छोटे, अगर आपको अभी नहीं दिख रहे होंगे। देख मेरे नेल पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा है, नहीं दिख रहेगा, वाइट हेड है ये। इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर तक मसाज करती हूँ कि अच्छे से डर्ट, मेकअप या ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं तो वो निकल जाए। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर अगर आपको ये एक्सपेंसिव लगता है तो आप बॉडी शॉप का ले सकते हो, वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है वो भी। आई एम इनटू कोरियन प्रोडक्ट्स नाउअडेज। खैर अब तो BTS वाइब और कोरियन वाइब भी चल रही है, लेकिन मैं ये बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2022 में ये स्टार्ट कर दिया था यूज़ कर, 2023 में स्टार्ट किया था इसे यूज़ करना। देन मैं इसे वेट वाइप से जनरली वाइप कर लेती हूँ कि इसमें निकल जाए जो भी डस्ट वगैरह हो। आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है क्लीन। और मेरा स्किन टाइप जो है वो है ऑयली प्लस एक्सेसिव सेंसिटिव, तो मैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से जानना है तो प्लीज़ आप मुझे DM कर सकते हो। आई टेल यू कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से क्या प्रोडक्ट, क्या ब्रांड्स अच्छे हैं, और अफोर्डेबल प्लस ब्रांड्स, ब्रांडेड, हाई एंड्स, मैं हर तरीके से आपको बता दूँगी। और अभी पहले मैं एक्सफोलिएशंस यूज़ करती थी, लाइक AHA, BHA, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड्स, ये मैं बहुत यूज़ करती थी। बट फ्रॉम पास्ट 1 मंथ मैंने थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज किया है। मैं एक्सफोलिएट करना, केमिकल एक्सफोलिएशंस करना बंद कर दिए हैं बिल्कुल। अब आप ये देखो, इतनी कोई खासा डस्ट भी नहीं निकली है मेरे फेस से, इट्स टोटली क्लीन। अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। अभी के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ डॉट एंड की का ये सेरामाइड वाला। ये काफ़ी अच्छा है, जेंटल है, बिकॉज जो अभी मैं केमिकल एक्सफोलिएशन कर रही हूँ ट्रेटेनॉइड का, उसमें आपको काफ़ी बहुत मिनिमल केमिकल बेस्ड चीज़ें लेनी हैं, बहुत सूथिंग चीज़ें लेनी है, जिसमें सैलिसिलिक, नाइसिनामाइड ऐसी कोई भी चीज़ ना हो, आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो पहले तो मैं जो जनरली यूज़ करती थी वो था मेरा कॉस्मेटिक्स का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, जो कि काफ़ी अच्छा था, मेरी स्किन के लिए ग्रेट था, क्योंकि वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ ट्रेटेनॉइड के चक्कर में मैंने ये स्विच करा है डॉट एंड की पे। मैं सिंपल भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, इट डिपेंड्स कि मेरी स्किन अभी कैसी है। अगर मेरे को थोड़ा ज़्यादा अपने फेस को हाइड्रेटेड रखना है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे बहुत थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मेरा फेस ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो मैं सिंपल यूज़ करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब मैं ट्रेटेनॉइड छोड़ देती हूँ बीच बीच में, तब मैं कॉस्मेटिक्स का कभी कभी यूज़ करती हूँ। और मैं रिवाइटल लिफ्ट करके एक लॉरियल का फेस वॉश आता है सैलिसिलिक 0.2%, वो भी यूज़ करती हूँ। बट मैं वो रेगुलर बेस पे भी कर लेती हूँ, बट वैसे कुछ नुकसान होता नहीं है। बट अभी मैं ट्रेटेनॉइड पे हूँ तो मैं मॉर्निंग में जब भी फेस वॉश करती हूँ तो मैं उससे कर लेती हूँ। और अभी जब मैं ट्रेटेनॉइड अप्लाई करती हूँ तो मैं सेरामाइड वाला डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। अभी मैं यूज टू हो गई हूँ उससे, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ आई लव इट। मैं रिसर्च करती रहती हूँ,
कि कौन सा बेस्ट है। अगर आप ये चीज़ या ये एक्सफोलिएशन या ये केमिकल यूज़ कर रहे हो तो इसके हिसाब से हमें कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, ये सब आपको रिसर्च करना चाहिए, वरना आपकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक आप कभी भी किसी भी केमिकल एक्सफोलिएशन पे जाओ तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको क्या फेस वॉश, क्या टोनर, मॉइस्चराइजर क्या यूज़ करना है वो आपको सब पता होना चाहिए। सो मैंने कोई भी फिल्टर है कुछ भी नहीं लगा रखा है, जनरली अपना फेस वॉश करके आई हूँ। अभी जस्ट अपना फेस ड्राई ही किया है मैंने, और आप हमेशा डैप डैप करके अपना फेस को ड्राई करें, अगर रगड़ रगड़ के नहीं। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये टोली मोली का सेरामाइड वाला राइस टोनर। बहुत अच्छा है ये, बहुत मतलब ये मेरी शायद सेकंड बॉटल है, सेकंड या थर्ड बॉटल है मे बी। इससे पहले मैं पिक्सी का यूज़ करती थी जब मैं ट्राइटेनॉइड नहीं यूज़ कर रही थी, बिकॉज मैं उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और ट्राइटेनॉइड साथ में यूज़ नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेना जो बहुत सूथिंग हो, और ये नया ही आया है, ये मैंने अभी ही मंगाया और ये आप लोगों के सामने ओपन कर रही हूँ मैं। और इससे पहले आप अच्छे से इसको शेक कर लो, और उसके बाद आप अपने हाथ में ले लो या कॉटन पैड में लेना चाहो तो आप कॉटन पैड में ले लो, जैसे भी आपको सही लगे। इसको जनरली डैब डैब करके अपने फेस पे लगा लो। ये स्टार्टिंग में जब मैंने यूज़ करा था लगा ना हल्का सा, बहुत ही माइनर सा, ये कभी कभी जलता था मुझे स्टार्टिंग के लाइक 15 दिन कुछ ऐसा हुआ था मुझे टिंगलिंग टाइप। बाकी फिर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हमेशा मैं फेस वॉश करके ये यूज़ करती हूँ। अब मैं दिन में भी ये यूज़ करती हूँ, वैसे बस पिक्सी का भी रखा है अभी, बट वो मैंने ट्राइटेनॉइड के चक्कर में यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। और आप जब भी ट्राइटेनॉइड लगाओगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्ने वगैरह आपको हो सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपका ऊपर की जो फर्स्ट डेड स्किन होती है, लेयर होती है स्किन की, वो निकालता है। और कभी कभी किसी किसी को स्वेलिंग भी फील होती है, जैसे मुझे होती है पर्सनली स्वेलिंग फील, और एक्ने भी होते हैं, क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, बट मेरी स्किन में एक्ने नहीं होते थे आफ्टर माई टीनेज के बाद। मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में कभी भी एक्ने नहीं हुए। मैंने अच्छे से डैब डैब करके टोनर लगा दिया। इसके बाद आपको 1 से 2 सेकंड का गैप लेना है। हर आप लाइक स्टेप के बाद 1 से 2 सेकंड का गैप लोगे, रीजन बीइंग वो चीज़ आपकी स्किन पे आराम से लाइक मतलब सेटल हो जाए, उसके बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, वरना अगर आप एक के ऊपर एक करोगे तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। सो इसलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर, क्योंकि मैं नाइट स्किन केयर में कुछ ज़्यादा स्टेप्स यूज़ नहीं करती, और मेरे को जो भी एक्सफोलिएशंस, केमिकल एक्सफोलिएशंस करने होते थे मैं पहले भी नाइट टाइम में ही करती थी अपने, मैं डे टाइम में कुछ नहीं करती थी। और हमेशा आप किसी डर्मैट से भी बात करोगे तो आपको यही बोलेंगे कि आपका जो स्किन केयर होनी चाहिए वो 4 स्टेप्स के अंदर होनी चाहिए। फेस वॉश या क्लेंजर, दूसरा आपका होता है मॉइस्चराइजर, दूसरा आपका होता है टोनर, तीसरा होता है आपका मॉइस्चराइजर, चौथा आपका होता है सनस्क्रीन। बट ठीक है, कुछ लोग सेरम्स वगैरह प्रेफर करते हैं, नाइसिनामाइड या विटामिन डी, विटामिन सी, जो भी उनके लाइक स्किन के अकॉर्डिंग नीडेड होता है, तो वो लोग वो यूज़ करते हैं। बट ठीक है, बट मैं प्रेफरेबली 4 ही यूज़ करती हूँ स्टेप। तभी भी मैं पहले यूज़ करती हूँ अपना फेस वॉश, देन टोनर, देन स्नेल म्यूसिन ये वाला, देन इसी का जो मॉइस्चराइजर आता है कोसारेक्स का वो, उसके बाद सनस्क्रीन। 4 से 5 स्टेप, ठीक है। वो भी मैं इसलिए यूज़ करती हूँ उसका मॉइस्चराइजर बिकॉज आई नीड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, और कोई इसका रीज़न होता नहीं है। तो मेरे पास जो है ये 2 हैं, बायोडर्मा का एक ये वाला क्रीम वाला है मेरे पास। मेरी ऑयली स्किन है, स्टिल लोग पूछते हैं आप क्रीम वाला क्यों यूज़ करते हो नाइट टाइम में। दूसरा मेरे पास ये स्नेल म्यूसिन का है, नाइसिनामाइड प्लस स्नेल म्यूसिन वाला, जिसमें दोनों चीज़ें हैं आप। और इसका नॉर्मल वाला भी आता है जिसमें स्नेल म्यूसिन होता है नॉर्मल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अब वो स्विच कर दिया है सीधा इस पे, जिसमें मुझे डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। और अब मैं बायोडर्मा पे आ गई हूँ। रीज़न बीइंग मैं रात को ये थिक लेयर वाला इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ट्रेटेनॉइड के ऊपर आपको एक अच्छी लेयर देनी होती है मॉइस्चराइजर की। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप चाहो तो वो दो, चाहो तो ये दो, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा प्रेफरेबल लगता है, बिकॉज आप एक ऐसा केमिकल यूज़ कर रहे हो कि थोड़ा सा भी आप अगर लीनियंट हो गए तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है और ज़्यादा। तो मैं अच्छी थिक लेयर लगाती हूँ इस मॉइस्चराइजर की, बायोडर्मा की।
और ऐसी कोई मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई यार। अभी तक मुझे छोटे मोटे एक्ने आते रहते हैं, बम्स आते रहते हैं। आप एक नॉर्मल क्वांटिटी ले लो मॉइस्चराइज़र की, उसके बाद आप अपने स्किन पे, अपने फेस पे, जहाँ पे भी आप जो भी ट्राइटेनॉइड लगा रहे हो अच्छे से एक्सफोलिएट कर लो। मैंने अच्छे से ही लगा लिया। मैंने कुछ सेकंड के लिए अपने टोनर को छोड़ दिया था, आपने देखा। अपने आइज के ऊपर, नोज के साइड्स पे अच्छे से मॉइस्चराइज लगा लेती हूँ। कुछ लोग वैसलीन लगाते हैं ट्राइटेनॉइड के अपने आइज के नीचे, वैसलीन लगा लेते हैं ताकि लगे तो कोई दिक्कत ना हो ट्राइटेनॉइड, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा हार्मफुल केमिकल है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो, और बिना डर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है वो जनरली, तो आप सोच सकते हो। तो अपने नोज के साइड वगैरह पे आप अच्छे से लगा लो। और आप जब भी मॉइस्चराइजर लगाते हो उसके आधे घंटे बाद आपको ट्राइटेनॉइड लगाना है, हैंड टू हैंड नहीं लगाना, क्योंकि वो आपकी स्किन पे मॉइस्चराइजर सेटल ही नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनको टाइम लगता है, और आप कोई भी केमिकल लगा रहे हो ऊपर से, एटलीस्ट उसको 20 to 30 मिनट्स पहले, लाइक मॉइस्चराइजर के 30 मिनट्स पहले लगा लो, ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए आपके पोर्स में, आपकी स्किन में। उसके बाद आप लगाओ, ताकि आपकी स्किन में किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। और मैंने कौन कौन से एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएट्स यूज़ कर रखे हैं, उसके लिए मैं, अगर आप मुझे कमेंट डाउन करोगे तो मैं आपको सब बताऊंगी कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मैंने पर्सनली केमिकल एक्सफोलिएशंस यूज़ कर रखे हैं, किस तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं, किस स्किन के हिसाब से उनका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए यूज़ करने का, और क्या उसका सही तरीका है। और मैं कोई भी स्टेप करती हूँ तो मैं नेक तक करती हूँ, ये मेरी आदत है, चाहे मॉइस्चराइजर लगाऊँ चाहे मैं टोनर लगाऊँ। मैंने अभी जब वीडियो बीच में रोकी थी तो मैंने टोनर अपना पैट किया था, यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर आप लोग भी सामने लगा दिया। मैं अपना फेस वॉश कर दूँ तो भी मैं नेक तक करती हूँ आराम से अपना। और ट्राइटेनॉइड का क्या अमाउंट होना चाहिए एग्जैक्ट, वो सब मैं भी आपको आगे बता रही हूँ, आप देखते जाओ। और जब भी अगर आप ट्राइटेनॉइड यूज़ कर रहे हो तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसका आप प्लीज़ ध्यान रखना, बिकॉज थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। और कुछ लोगों की स्किन थोड़ी ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, अगर आप देखोगे। जैसे स्टार्टिंग में मेरी भी हो गई थी शायद, बट मेरी तबीयत उसी टाइम पे एग्जैक्टली 1 महीना, जब मैंने, मतलब 1 महीना ही हुआ था मुझे ट्राइटेनॉइड स्टार्ट करे, और मैं बीमार भी पड़ गई थी। तो हो सकता है इसलिए भी मुझे लग रहा हो, और मेरे पेरेंट्स को लग रहा हो कि मैं बहुत डल पड़ गई हूँ, क्योंकि उनको तो लग रहा था मेरी बॉडी, मैं बहुत ही डल पड़ गई हूँ, बाय माई कॉम्प्लेक्शन, बाय माई बॉडी, हर तरीके से। सो अब उसका पता नहीं है, मैंने वापस से रीस्टार्ट किया है इसको, तो अब देखते हैं कि क्या रहता है। बट मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि हल्का हल्का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो वो होता है, रीजन बीइंग आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की वो पील हो रही होती है, एक तरीके से वो हट रही होती है, तो आपको लगेगा तो इट्स ओके, फाइनली ओके। बट आपको बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेडनेस आ रही है फेस पे, तो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप एक बार डर्मेट से टेस्ट करा लीजिएगा, उसके बाद ही ये चीजें यूज करेगा। और ये मुझे भी लाइक पता चला था वाया किसी डर्मेट से, बट उन्होंने मुझे सीधा बोला था हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, छोटी मोटी चीजें हों तो इट्स ओके, छोटे मोटे बम्स होते हैं मुझे पिंपल के, इट्स ओके, हल्का सा डार्कनेस है ठीक है। बट ट्राइटेनॉइड यूज करने के बाद एक चीज हमेशा याद रखो, आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपना स्किन केयर मत स्किप करो, बिल्कुल मत स्किप करो। मैंने आज का इसलिए स्किप करा था, रीजन भी मैंने लाइक लास्ट नाइट जो थी मेरी कल की, और उस दिन मैंने अपना स्क्रबिंग और क्लेंजिंग वगैरह बेसिक करा था, तो इसलिए मैंने कल का स्किप कर दिया था जनरली, क्योंकि मैं एक दिन गैप दे देती हूँ अपनी स्किन को भी नेचुरली ग्लो करने के लिए। सो आप सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं स्किप करोगे, आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज कर रहे हो तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे। और बाकी हम देखते हैं और चीज आगे सीखते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या यूज करना चाहिए। सो नाउ अब हमको हाफ एन आवर हो गया है मॉइस्चराइज करे हुए, और मैंने मेरा डिनर भी कर लिया। तो ये ट्राइटेनॉइड है, ठीक है, और ये 0.025 है, इसमें 0.05% भी आती है। मैंने बहुत लीस्ट परसेंटेज से स्टार्ट किया है, और आप लोग भी कम ही परसेंटेज से स्टार्ट करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका हमको सिर्फ और सिर्फ पी साइज अमाउंट लेना है, पी साइज अमाउंट।
जितना एक पी होता है ना मटर का दाना, उतना सा हमको अमाउंट लेना है, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा भी लोगे तो ये कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं करेगा, उल्टा आपकी स्किन को ख़राब कर देगा। तो आपको बिल्कुल कम सा लेना है, बिल्कुल पीस साइज। थोड़ा सा मैंने बहुत छोटा सा लिया, बट ये फैल गया है। मैं एक डॉट यहाँ लगाऊंगी छोटा सा। इसी को मैं थोड़ा सा देखिए फैला लेती हूँ अपने फिंगर से। और लोग इसे ना हल्का सा बिल्कुल लाइट हैंड से रब करना है, और जितना हो सके पहले डैब से ही आप इसको लाइक अच्छे से ब्लेंड कर लो, डैब करके ही जितना पॉसिबल हो सके, जिस एरिया में आपके पॉसिबल हो सके। आपको आई से थोड़ा सा दूर रखना है। मैंने बस वही हाथ लगाया है लास्ट का, जो बिल्कुल मैंने मतलब बिल्कुल एंड का था, बस ऐसे से हल्का सा ऊपर से और ऐसे से। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जो अपर आईलिड है आप देखोगे हल्का सा डार्क है, वो मैंने इसलिए लगाया। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं आई से दूर रखती हूँ, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल ऐसे ऊपर करके दूर से ही लगा रही हूँ। आई से हमें दूर रखना है, इसलिए हम आई के नीचे गलती से लग जाए बाई चांस, तो हम फटाफट से मॉइस्चराइज इसलिए अच्छा करते हैं कि अफेक्ट ना करे। और मैंने जो हल्का सा मेरे लास्ट हैंड से, तो मैंने वो हल्का सा इससे करा। और मैं हर चीज़ अपने नेक तक लगाती हूँ, मैंने आपको बोला। तो ये हमारा रूटीन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके ऊपर वापस लाइक हाफ एन आवर के बाद आप, कुछ लोग वॉश कर लेते हैं आधा घंटा रखने के बाद, कुछ लोग सीधा वॉश करते हैं फेस, मॉइस्चराइज करते हैं, या मॉइस्चराइज नहीं भी करके डायरेक्टली इसको लगाते हैं, आधे घंटे बाद उसको वॉश कर लेते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, पर मैं ओवरनाइट रखती हूँ। ये पूरे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करती हूँ, रूटीन फॉलो करती हूँ। इसके अलावा एक आपकी ड्राई स्किन है तो आप सेम ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट रेटिनॉइड के हाफ एन आवर के बाद आपको मॉइस्चराइजर एक बार और अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन लाइक डिहाइड्रेटेड ना रहे, और लाइक आपकी स्किन मतलब ज़्यादा ऐसे पीलिंग वाला जो वाइट वाइट दिखता है वैसा ना दिखे, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। मेरी स्किन ऑयली है, इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ ये पार्ट मोस्ट प्रोबेबली। बट मुझे जब लगता है ना कि मेरी स्किन ड्राई हो गई है, वो नीडेड है, तो मैं भी कई बार करती हूँ। बट मेरी स्किन वैसे ऑयली है, एक्सेसिव ऑयली है इवन, और सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव होने मतलब ओवर एक्सेसिव सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव होने की वजह से कई बार वो पीलिंग वाले मार्क्स दिखते हैं मुझे कि हाँ वाइट वाइट पील हो रहे हैं, तो मैं कर लेती हूँ। वैसे मुझे कभी दिक्कत आई नहीं है, बट ड्राई स्किन वालों को आती है, मैंने देखा है, मैंने लाइक कमेंट्स भी पढ़े हैं। मेरी फ्रेंड है, वो भी जस्ट स्टार्ट करा है, उसने यूज़ करना मेरी रिकमेंडेशन पे, तो उसको ड्राई स्किन होने की वजह से तो उसके कुछ स्टेप्स अलग हैं। इफ़ यू आर ड्राई स्किन काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी हर चीज़ कि आप कैसे कर सकते हो। बट आप सेम करके इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज की अच्छी लेयर, थिक लेयर लगा लो। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, मैं बायोडर्मा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने बायोडर्मा लगाया। इसके बाद जो मेरी नाइट स्किन केयर का लास्ट रूटीन है वो है लिप बाम, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं जो लिप बाम यूज़ करती हूँ वो ये एक्वालॉजिका का है। ये मेरा बहुत टाइम से बहुत पुराना फेवरेट है, और ये प्लम लिप मास्क है, जो आप लानेज में ढूंढते हो कि वो पिंक वाला जो लानेज का आता है, ये सेम उसका एग्जैक्ट ड्यूप है, और उसकी हाफ ऑफ द प्राइस में है। मैं इसकी ऑलमोस्ट कितने टब्स बोल सकती हूँ, 5 से 7 टब्स खत्म कर चुकी हूँ। और ये अभी लास्ट अभी जो सेल आई है नायका की, मैंने उसमें ही परचेज करा। अगर आप देखोगे तो मैंने इतना से खत्म किया है, ज़्यादा खत्म नहीं किया। ये नया ही आया है। मैं लानेज बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, एटलीस्ट मैं उसके भी 10 to 12 टब्स खत्म कर चुकी थी, छोटे वाले। बट जो सेम उसकी क्वालिटी सेम इसकी है, सेम लाइक हाफ ऑफ द प्राइस में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी इसके 5 to 7 टब्स ऑलरेडी 8 to 10 टब्स के भी खत्म कर चुकी हूँ। मुझे याद भी नहीं है इतने टब्स मैंने इसके खत्म करे। मैं हर सेल में ये लेती हूँ। और मैं लिप मास्क और लिप बाम्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मैं लिप ऑयल, लिप मास्क की ज़्यादा या लिप बाम ज़्यादा यूज़ करती हूँ रादर देन लिपस्टिक या लिप कलर्स। मेरे पास हर ब्रांड के आपको लिप
मास्क और लिप बाम्स आपको मिलेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट्स या व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी के लिए हल्का सा मैं इसको अपने फिंगर टिप पे लेती हूँ। ये लानेज की तरह सेम डीप हाइड्रेशन देता है और प्लस सेम स्ट्रॉबेरी वाला फील है। अमेजिंग, वो सूथिंग लानेज वाली स्ट्रॉबेरी वाली फ्रेगनेंस है। मुझे बहुत पसंद है। लिप बाम्स ले सकते हो आप, सेम फ्रेगनेंस, सेम हाइड्रेशन, सेम कंसिस्टेंसी, सब सेम है और हाफ ऑफ द प्राइस में एग्जैक्ट ड्यूप है यार ये मेरे लिए। तो मतलब मैंने जो लानेज यूज़ करे 8 to 12 टब्स और सेम मैंने इसके 8 to 10 टब्स जो यूज़ करे एग्जैक्टली सेम है और हाफ ऑफ द प्राइस में। तो फिर तो आपको क्या ही चाहिए। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट कि आप लो एक्वालॉजिका का। मेरे को बाकी प्रोडक्ट का तो नहीं पता, ये प्रोडक्ट की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एक्वालॉजिका की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, जो कि मेरी फेवरेट थिंग है सोने से पहले। चलो उसके बाद मेरा सोने का टाइम हो जाएगा और ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी खत्म हो जाएगा। तो चलो हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये मेरे 2 लास्ट के स्टेप होते हैं। जो है सबसे पहले होता है अंडर आर्म रोल ऑन, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोने से पहले, नहाने के बाद। मुझे बहुत पसंद है, मुझे स्मेल टाइप करना पसंद नहीं है। और ये केमिस्टेट प्ले का, अगर मैं सारे लिंक्स है ना नीचे डाल दूंगी, ठीक है, कैप्शन में। और इसका है ये फ्रेगनेंस फ्री वाला नहीं है, ये रॉयल ऑथ फ्रेगनेंस है। ये मुझे बहुत पसंद है यार। लाइक इट्स बीन ईयर्स, तो मेरे को शायद 2-3 साल हो गए मैं कंटिन्यू इसी के रोल ऑन यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं निविया के करती थी, जो कि मुझे बहुत पसंद थे। हाँ, मैं परफ्यूम भी कई बार लगा के सोती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे उमस सा गर्मी से मैं स्मेल वगैरह ऐसा कुछ पसंद नहीं है। मुझे बहुत ऐसे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आनी चाहिए, ऐसा चीज़ें पसंद है। तो मैं ये लगा के सोती हूँ। मैं नहाने के बाद भी लगाती हूँ। मैं दिन में 2 से 3 बार रोल ऑन लगाती हूँ अपने अंडर आर्म पे। लाइक मैं एडिक्टेड हूँ कह सकते हैं रोल ऑन से और परफ्यूम से। लाइक बहुत सारी परफ्यूम जो बहुत अच्छा स्टे करती है, स्टिल मैं उसको वापस कंटिन्यू में रिपीट करती हूँ। कई बार मैं सोने के पहले जैसे अभी जो मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, उस टाइम पे भी अपने कपड़ों में अच्छे से परफ्यूम लगा के अच्छे से सोती हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है। और ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है नाइट केयर का। उसके बाद में ये क्वांच की हैंड क्रीम है, क्योंकि अब मुझे कुछ करना नहीं होता। मैं अपना हैंड वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं ये लगाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। बहुत हल्की सी लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेती, बहुत हल्की सी। और ये इतना सा एक बहुत मतलब अच्छा काम कर जाता है पूरे हैंड्स पे। और मेरा हाँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो, मेरी फेवरेट है ये। बस ये मेरा लास्ट स्टेप था और अब हम चलते हैं सोने। आप ऐसे ही बने रहिए, हमें कमेंट डाउन करके बताइए आपको किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए स्पेशली, और किस चीज़ पे हॉल चाहिए। हम ट्राई करेंगे बनाने का उस चीज़ पे ब्लॉग और हॉल। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हमें प्यार करते रहिए। बाय माय गुलीस एंड लव यू एंड गुड नाइट।